हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम फिजिक्स में वेव चैप्टर में एक आपका टॉपिक है अकोस्टिक्स। अकोस्टिक्स, साइंस ऑफ अकोस्टिक्स। व्हाट इज द साइंस ऑफ अकोस्टिक्स एंड व्हाट इज रिवर्बरेशन एंड रिवर्बरेशन टाइम कॉन्सेप्ट। तो आज बच्चों हमने ये सारी चीजें कवर करनी है अपने इस लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आपका अकोस्टिक्स से। अकोस्टिक्स एक आपका फिजिक्स का ही ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं साउंड की जनरेशन की, प्रोपेगेशन की एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। तो उसको हम बोलते हैं अकोस्टिक्स। इसका मेनली रोल आपका बिल्डिंग्स के अंदर होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स में, डिजाइनिंग ऑफ बिल्डिंग में अकोस्टिक का, फॉर बेटर साउंड इफेक्ट। तो अकोस्टिक्स बेसिकली क्या है, आपका साउंड से रिलेटेड है कि ध्वनि से संबंधित स्टडी को हम क्या कहते हैं, अकोस्टिक्स। तो अकोस्टिक्स और बिल्डिंग में क्या क्या आ जाता है। तो आजकल के जो स्मार्ट स्मार्ट होम्स बन रहे हैं या फिर स्मार्ट ऑफिसेज बन रहे हैं, उनमें क्या है, जो इंटीरियर है वो बहुत ज्यादा सोच समझ के लगाया जा रहा है। वो इंटीरियर इस तरह का यूज किया जा रहा है ताकि आपका साउंड इफेक्ट, आपको प्लीजेंट साउंड इफेक्ट मिले और आपको ज्यादा लाउडली भी बोलना ना पड़े अपनी स्पीच देते हुए। उस वो कैसे किया जा सकता है, वो आपका रिवर्बरेशन टाइम और इको, इनका कंबाइन कॉन्सेप्ट समझ के किया जा सकता है। हमें इको और रिवर्बरेशन को मिनिमाइज करना है अपनी साउंड क्वालिटी को बेटर करने के लिए। तो उसके लिए हम कुछ ऐसा इंटीरियर यूज कर रहे हैं आजकल घरों में या ऑफिसेज में जिससे हमें अच्छा साउंड इफेक्ट मिलता है। जैसे आपके ये फॉल फॉल सीलिंग हो गए, कर्टन्स हो गए, कुछ ऐसी शीट्स आ रही हैं जो हम फर्श पे बिछा देते हैं, फ्लोर पे बिछा देते हैं, वॉल्स पे चिपका देते हैं, जिससे आपको साउंड क्वालिटी अच्छी मिलती है ऑडियो सुनने में। तो बेसिकली बेसिकली अकोस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग क्या होती है, इट इज द साइंस दैट डील्स विद द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक हॉल्स, थिएटर्स, ऑडिटोरियम्स टू हैव बेस्ट साउंड इफेक्ट्स इज कॉल्ड अकोस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। तो इसमें हम बेसिकली अपने साउंड इफेक्ट को कैसे प्रेजेंट बना सकते हैं इन डिफरेंट पब्लिक हॉल्स एंड थिएटर्स, उस स्टडी को हम अकोस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग कहते हैं। अकोस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग जो सबसे ज्यादा इसमें मेन चीज है वो है आपका अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, अब्जॉर्प्शन फिनोमिना। अब्जॉर्प्शन फिनोमिना आपका डिपेंड करता है अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के ऊपर। बेसिकली ये क्या होता है, ये किसी सरफेस की वो क्वालिटी है जिससे हमें ये पता लगता है कि वो सरफेस कितना आपके साउंड को ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम एक फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं जिसको हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोलते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए के साथ। क्या फॉर्मूला है, क्या एक्सप्रेशन है मैथमेटिकली, देखिए। ये फॉर्मूला बनता है आपका, इसमें हम आपका साउंड एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय द सरफेस को रेशियो में ऊपर रखते हैं, और जो टोटल साउंड एनर्जी इंसिडेंट है सरफेस के ऊपर उसको हम रेशियो के नीचे रखते हैं। डिविडेंड डिविडेंड में आपका नीचे नीचे वाली साइड में आपका टोटल साउंड एनर्जी इंसिडेंट अपॉन द सरफेस है, और जो रेशियो के ऊपर वाली साइड में है उसको हम बोलते हैं साउंड एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय द सरफेस। तो दोनों का जो रेशियो है उसको उसको सोल्व करने के बाद हमें अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आती है। जितना अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट आपका ज्यादा होगा उतना ही आपका इफेक्ट अच्छा आता है रूम के अंदर। और ये अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट सर्फेसिस का। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए सिलेबस में है इस चैप्टर के अंदर। अब मैंने आपसे बात की थी कि साउंड को अच्छा बनाने के लिए हमें दो चीजों को ध्यान में देना है, एक तो रिवर्बरेशन और दूसरा इको। इको तो आप सभी ने कई बार सुना है छोटी क्लासों में भी, तो वो आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है। बट रिवर्बरेशन क्या चीज है, रिवर्बरेशन होती है द परसिस्टेंस और प्रोलोंगेशन ऑफ ऑडिबल साउंड इन ए होल आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप्ड एमिटिंग साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। कि एक होल में ओरिजिनल साउंड जब जनरेट हुआ है उसके बाद वो साउंड कितनी देर तक परसिस्ट करता है, लाइव रहता है, डेड नहीं होता वो साउंड, तो उस टाइम को हम कहते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है। उस आपके प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्बरेशन। और जितनी देर तक वो साउंड लाइव रहता है, डेड नहीं होता, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन साउंड। और ये रिवर्बरेटेड साउंड कैसे आता है, ये रिवर्बरेटेड साउंड हमें मिलता है बाय द रिफ्लेक्शन फिनोमिना। आपकी जो साउंड है वो डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसिस के साथ रिफ्लेक्शन करती है, और रिफ्लेक्ट होके जो आपको साउंड मिलता है उसको हम बोलते हैं रिवर्बरेटेड साउंड, जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है
वो ऊपर की दीवार के साथ, छत के साथ, नीचे के फर्श के साथ या साइड की दीवार के साथ आपकी टकराने के बाद नॉइस आप तक पहुंच रही है, जिससे वो थोड़ा सा डिले हो जाती है साउंड आप तक आते आते। तो इस कॉन्सेप्ट को हम रिवर्बरेशन कहते हैं। तो मैंने कहा था कि इको को, रिवर्बरेशन को समझना जरूरी है। इसलिए समझना जरूरी है कि काफी बच्चे इसको एक ही चीज समझ लेते हैं, इको और रिवर्बरेशन एक ही चीज है, बट ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इको में क्या होता है, हमारी साउंड की रेपिटेशन होती है, रेपिटेशन होती है बार बार जो भी हम प्रोनाउंस करते हैं। और रिवर्बरेशन में प्रलोंग होता है साउंड, जो हमने प्रोनाउंस किया है वो काफी देर तक होल्ड रहता है आपका एटमोसफेयर के अंदर, आपके सराउंडिंग के अंदर। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए हेलो का वर्ड हमने स्पेल किया है, प्रोनाउंस किया है, तो इको में हमें वो बार बार हेलो 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 करके सुनाई देगा। बट रिवर्बरेशन प्रोसेस के अंदर वो हमें हेलो, ओ का साउंड है जो इसका एंडिंग डेड साउंड है, वो हमें लंबा होता हुआ दिखाई देगा, नोट द कंप्लीट वर्ड हमें तो ऐसे सुनाई नहीं देगा। तो ये है हमारा मेन डिफरेंस रिवर्बरेशन में और इको में। अब एक मैंने डायग्राम भी लगाया है आपको इको रिवर्बरेशन का इफेक्ट क्लियर करने के लिए। इको में जो आपका देखो साउंड है वो क्या है, आपको मल्टी साउंड मिलता है। वो कैसे, एक बार तो वो ड्राई साउंड आ जाता है सीधा, और दूसरा वो पीछे से टकरा के सरफेस से फिर से दोबारा वही साउंड सुनाई देता है, उसको हम कहते हैं इको, इको साउंड। बट रिवर्बरेटेड साउंड क्या है, वो आपका सरफेसेस के साथ टकरा के रिफ्लेक्शन करके कुछ देर बाद सुनाई देता है। आपके साउंड में एक तरह का लैगिंग पीरियड आ जाता है, उस लैगिंग पीरियड को हम कहते हैं रिवर्बरेशन टाइम। ठीक है, तो हमारा जो कोशिश होती है कि रिवर्बरेशन टाइम को हमने मिनिमाइज करना है फॉर बेटर साउंड इफेक्ट। तो रिवर्बरेशन टाइम हमने पढ़ना है, ये क्या होता है, इट इज द टाइम फॉर विच साउंड परसिस्ट्स अंटिल इट बिकम्स इनऑडिबल। जब तक आपकी साउंड डेड नहीं हो जाती, उस टाइम को हम कहते हैं रिवर्बरेशन टाइम। और द रिवर्बरेशन टाइम विल डिपेंड अपॉन, किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका साइज ऑफ द रूम और द ऑडिटोरियम और नेचर ऑफ द ऑब्जर्विंग मटेरियल ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग। किस तरह का मटेरियल हमने सीलिंग पे और दीवारों पे यूज किया है, और उसके ऊपर किस तरह की ऑब्जर्विंग सर्फेसेस लगी हुई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका रिवर्बरेशन टाइम। और मैंने आपको पहले ही बताया है, एक अच्छा ऑडिटोरियम वही कहलाएगा जिसके अंदर रिवर्बरेशन टाइम, लैगिंग टाइम कम से कम होगा, नेग्लिजिबली स्मॉल या फिर जीरो होगा। जीरो तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी नेग्लिजिबल स्मॉल होना चाहिए आपका लैगिंग पीरियड, जिसको हम रिवर्बरेशन टाइम भी बोलते हैं। अब क्या मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम आपका रिवर्बरेशन टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोवाइडिंग ओपन विंडोज, हमें प्रोवाइडिंग ए फ्यू ओपन विंडोज, हमें कुछ अपने रूम के विंडोज खुले रखने हैं ताकि आपका रिवर्बरेशन ना हो, रिफ्लेक्शन कम हो आपके साउंड की। उसके बाद कवरिंग द वॉल्स एंड फ्लोर विद ऑब्जर्विंग मटेरियल्स, हमने अपनी वॉल्स को और फ्लोर को कवर करके रखना है ऑब्जर्विंग मटेरियल के साथ, विद द कारपेट और एनी अदर रेयरिंग्स। और उसके बाद यूजिंग हैवी कर्टन्स विद फोल्ड्स, कर्टन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, थोड़े मोटे कर्टन हमें यूज करने हैं विद फोल्ड्स, उसके अंदर आपकी साउंड ऑब्जर्व हो जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती उससे। हैविंग ए गुड नंबर ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस का इफेक्ट पड़ता है आपका रिवर्बरेशन टाइम को कम करने के लिए, क्योंकि वो ऑडियंस क्या करती है, आपकी साउंड को ऑब्जर्व करती है। एवरी पर्सन ऑब्जर्व्स सम साउंड, तो उसके साथ जितना ऑडियंस ज्यादा होगा उतना आपका साउंड इफेक्ट अच्छा आएगा आपका। और यूजिंग अपहोल्स्टर्ड सीट्स इन द हॉल, जैसे आपका थिएटर लाइक स्ट्रक्चर होता है, चढ़ते क्रम में सीढ़ियां बनी होती हैं आपके लेक्चर हॉल के अंदर, वैसे सीट्स आपकी अच्छी रहती हैं साउंड, अच्छे ही साउंड इफेक्ट के लिए। उससे क्या होता है, आपका टकराता नहीं है साउंड, रहा साउंड आपका सीधा आप तक पहुंचता है, बीच में टकराता नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं करता किसी जगह से। और यूजिंग फॉल्स सीलिंग, फॉल्स सीलिंग का यूज करने से क्या होता है, आपका जो एरिया है रूम का वो कम हो जाता है, क्योंकि ऊपर से वो छत नीचे की तरफ थोड़ा कम हो जाता है एरिया जो हमें कवर करना पड़ता है साउंड को, तो वो साउंड जल्दी आप तक पहुंचती है, भले ही वो आपकी छत पे रिफ्लेक्शन भी कर दे उसके बाद भी। तो बच्चों ये सारी चीजें थी हमारे आज के टॉपिक में। इन लास्ट स्लाइड हमें ये देखना है कि रिवर्बरेशन टाइम की कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है। रिवर्बरेशन टाइम कैलकुलेशन क्या होती है, इसमें हमें ये देखना है कि कुछ स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं। स्टैंडर्ड टाइम्स हमारे हमने बना रखे हैं कि लेक्चर रूम में रिवर्बरेशन टाइम कितना होना चाहिए आइडियल, और एक मूवी थिएटर के अंदर कितना होना चाहिए, एक सिटी हॉल के अंदर कितना होना चाहिए, एक कंसर्ट हॉल के अंदर कितना होना चाहिए, और एक चर्च म्यूजिक, जहाँ पे आपका चर्च म्यूजिक का मतलब है चर्च और कोई ऐसा आपका धार्मिक प्लेस हो, वहां पे आपका रिवर्बरेशन टाइम कितना होना चाहिए, एक लैगिंग साउंड का लैगिंग टाइम कितना होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर होगा तो वो एक आपका
एफिशिएंट नहीं है, वो एक गुड साउंडिंग इफेक्ट नहीं है, उसको हम बोलते हैं वहां पे रिवर्बरेशन टाइम थोड़ा ज्यादा है। तो देखिए आप ये ग्राफ से आपको इजीली स्टडी पता लग जाएगा। जैसे लेक्चर रूम की रीडिंग आई है आपकी 0.8 से 0.9 के बीच में, थिएटर की आई है मूवी थिएटर की 1 के अराउंड, और सिटी हॉल की 1.4 के अराउंड, और कंसर्ट हॉल और म्यूजिक हॉल की 2.0 के अराउंड आ रही है। तो इससे अगर ज्यादा हमारी वैल्यूज आती हैं इन सब चीजों के लिए तो वो हमारा साउंड इफेक्ट प्रेजेंट नहीं कहलाता। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही है। अगले कॉन्सेप्ट को लेके हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू।